सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्रॉस बॉन्ड को और बेल आइकन को प्रेस करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है। हम में से ज़्यादातर लोग रैट रेस या चूहा दौड़ में पूरी ज़िंदगी फंसे रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रैट रेस के बारे में बताने वाला हूँ। रैट रेस क्या है और इसमें कोई भी इंसान कैसे फंसे रहता है पूरी ज़िंदगी भर। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री करोगे या फिर डिसएग्री, लेकिन इस वीडियो में बताई गई सारी बातें वर्ल्ड के सबसे बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र जिनका नाम रॉबर्ट टी कियोसाकी है, उनकी बुक और उनके विचारों से ली गई है। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, आपको कुछ जरूर नया इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से दो रिक्वेस्ट हैं। फर्स्ट ये कि अगर आप वीडियो में आए हो तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। अगर आपका अभी कोई काम है तो वीडियो को यहीं पे पॉज करके पहले काम कर लें, उसके बाद इस वीडियो को जरूर देखें। और सेकंड रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखना चाहते हो, कुछ नहीं करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जाके कॉमेडी वीडियो देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पर आएगी। बट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में जानने से पहले हमें रैट रेस को समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 3 इडियट मूवी का एक डायलॉग है, लाइफ एक रेस है, अगर तेज़ नहीं भागोगे तो लोग तुम्हें कुचलकर आगे निकल जाएंगे। तो आज हम में से ज़्यादातर लोग इस रेस में आगे भागने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग इस रेस में फंस कर रह जाते हैं और कभी आगे नहीं निकल पाते। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी बुक में लाइफ की इस रेस को नाम दिया है द रैट रेस, मतलब कि चूहा दौड़। तो अब देखते हैं कि ये चूहा दौड़ क्या है और हम लोग इस रैट रेस में कैसे फंसे रहते हैं। दोस्तों, आप अपने आसपास किसी भी इंसान की लाइफ को ध्यान से देखें तो हम सबकी लाइफ का एक ही जैसा पैटर्न होता है, मतलब कि हम सबकी जिंदगी एक ही प्रकार से चल रही होती है। हर आदमी एक दिन बच्चा होता है और जैसे ही वह थोड़ा बड़ा होता है वह स्कूल जाता है और माँ बाप उस बच्चे को सिखाते हैं, बेटा स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ और जिससे एक दिन तुम्हें अच्छी नौकरी मिले और तुम सफल हो जाओ। माँ बाप को यह देखकर काफ़ी खुशी होती है जब बच्चा स्कूल में अच्छे मार्क्स ला रहा होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को सिर्फ स्कूलिंग करने के बाद नौकरी नहीं मिलती। फिर माँ बाप उन्हें हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज भेजते हैं। कॉलेज में काफ़ी मेहनत करने के बाद उसे डिग्री मिल जाती है। अब उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो गवर्नमेंट जॉब करे या फिर प्राइवेट जॉब। क्योंकि बचपन से स्कूल में, कॉलेज में हमारे दिमाग में ऐसी ही प्रोग्रामिंग की जाती है, अच्छा पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ और फिर गवर्नमेंट के लिए नौकरी करो या फिर किसी बहुत बड़ी MNC कंपनी में नौकरी करो जो सेफ और सिक्योर हो। अब जब अच्छी जॉब मिल जाती है तो उसे लगता है लाइफ की इस रेस में उसने जैसे कई रेस जीतकर इस रेस में भी आगे निकल गया है, और उस इंसान को लगता है पैसे को लेकर उसे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वह पैसा कमाता है और अपनी ज़रूरत की चीज़ें और अच्छे अच्छे दामों पर, मतलब कि महंगी महंगी चीज़ें खरीदता है। अब वह वीकेंड पर घूमता है, दोस्तों के साथ पार्टी करता है, गर्लफ्रेंड के साथ डेटिंग करता है और भी न जाने क्या क्या। इसके बाद भी वह इंसान थोड़ा बहुत पैसा बचा लेता है। फिर कुछ साल में उसकी शादी होती है और शादी के बाद उसे ज़िंदगी और मज़ेदार लगने लगती है, क्योंकि आजकल हस्बैंड और वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं और यह सोचकर दोनों खुश होते हैं क्योंकि अब उनके पास 2 सैलरी है और उन्हें लगता है इस तरह उनकी लाइफ और भी बेहतरीन हो जाएगी। वे खूब ढेर सारी शॉपिंग करते हैं, टीवी, फर्नीचर, गाड़ी और भी नई नई चीज़ें खरीदते हैं। अब वो फैमिली प्लानिंग करते हैं और कुछ टाइम बाद उनका बच्चा हो जाता है। अब उन्हें लगता है कि उन्हें अब और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए और वह अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उनका बॉस उनसे खुश रहे और उनका सैलरी में इंक्रीमेंट और जॉब में प्रमोशन हो जाए। कुछ समय बाद उनका प्रमोशन हो जाता है और साथ ही साथ कुछ टाइम बाद एक दूसरा बच्चा भी हो जाता है। अब उन्हें एक नई गाड़ी और बड़े घर की ज़रूरत महसूस होती है। फिर आजकल मार्केट में आपको पता है बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो लोन देने के लिए तैयार रहती हैं। अगर आपको कार चाहिए तो कार लोन, अगर घर चाहिए तो होम लोन। अब वह भी गाड़ी के लिए कार लोन ले लेते हैं और घर के लिए होम लोन ले लेते हैं। अब उनकी बढ़ी हुई सैलरी पर उनको सरकार को टैक्स भी अधिक देना होता है। अब सैलरी चाहे जितनी हो, महीने की शुरुआत में तो सब सही चलता है, लेकिन लास्ट आते आते बहुत थोड़े ही पैसे बचते हैं। फिर वो शॉपिंग या अन्य खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। अब इस तरह वो अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि वे एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं। थोड़ा समय बीतने के बाद जैसे ही उनके बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं तो फिर उन्हें अपने बच्चों की एजुकेशन की चिंता सताती है
और 40 से 45 की एज होने पर उनको अपने रिटायरमेंट की भी चिंता सताने लगती है। अब वो अपने काम में और कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि उनका पैसा कम है। अब उनके पास अपनी जॉब के अलावा कुछ और सोचने का समय तक नहीं होता। डेली सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को आओ, उनकी ज़िंदगी का पैटर्न बस यही बन चुका होता है। अब वो चाहकर भी अपने लिए इनकम ऑफ सोर्सेस क्रिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जॉब को खोने का डर लगा रहता है या प्रमोशन ना होने का डर होता है, क्योंकि उनके ऊपर होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, बैंक की ईएमआई और बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए उन्हें अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाना है। इन सब की चिंता के बावजूद वो आर्थिक तंगी में फंस चुके होते हैं। और मज़े की बात तो यह है, इस सब के बाद भी वो अपने बच्चों को वही शिक्षा देते हैं जो उन्हें मिली है। अच्छा पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ और एक अच्छी नौकरी करो, और यह पैटर्न चलता रहता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लाइफ की इसी रेस को द रट रेस कहा है। इसी पैटर्न में जाने के बाद उसमें फंसे रहने की ही बात उन्होंने अपनी इस बुक में कही है। आप मानो या ना मानो, आज के समय की वो बहुत कड़वी सच्चाई है। अपने आसपास के लोगों को देखकर आप समझ सकते हैं। अगर लोगों को ज़्यादा पैसा दे दिया जाए तब भी वह इसी पैटर्न पर चलकर अपने खर्चे बढ़ा लेंगे, और इसी पैटर्न को चूहा दौड़ कहते हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी भर इंसान इसी में उलझते रहता है। कभी भी वो अपनी मनचाही जिंदगी नहीं जी पाता है, और न ही इस पैटर्न से या इस रेस से वो बाहर निकल पाता है। इसमें हमेशा पूरी जिंदगी वो उलझा ही रहता है। दोस्तों, चाहता तो हम में से कोई भी नहीं है कि हम इस तरह की सिचुएशन यानी रैट रेस, चूहा दौड़ में फंसे और लाइफ एक लिमिटेड जगह में फिक्स हो जाए। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ यही हो रहा है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है या क्यों हम चूहा दौड़ में फंस जाते हैं। वैसे तो बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगता है पैसे की कमी या पैसे की लिमिटेशन इसका कारण है। पर मैं आपको बता दूं, ये कारण बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं या बहुत से अमीर लोग भी इस रेस में फंस जाते हैं। अब सच में देखा जाए तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसने का कारण फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है, क्योंकि हमने कभी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं ली है और न ही हमें इसके बारे में सिखाया जाता है। हमारे माँ बाप या टीचर घरों में या स्कूल में हमेशा अन्य विषयों पर हमें एक्सपर्ट बनने की सलाह देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज पर कोई कभी जोर नहीं देता, और हम समय रहते इसके बारे में सीखते नहीं हैं, और जाने अनजाने हम उसी रैट रेस में फंस जाते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज की कमी इसका कारण है जिससे हम इस रैट रेस में फंस जाते हैं। अब बात आती है इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकला जाए या इस प्रॉब्लम से बचा कैसे जाए। तो दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो उसका सॉल्यूशन होता है उसके कारण में छिपा हुआ होता है। तो हमने देखा कि इस प्रॉब्लम का जो कारण है वो फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। तो हम अगर फाइनेंशियल नॉलेज को अपनी बढ़ाएं और कहीं से फाइनेंशियल एजुकेशन लें तो हम इस रैट रेस से बच सकते हैं। मेरी आप लोगों को यही सलाह है कि अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाएं, अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएं, जिससे आप कभी भी इस रैट रेस में न फंसें। मतलब कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचने के लिए अपने आप को फाइनेंशियल एजुकेट करते रहना होगा, फ्यूचर के लिए प्लान करना होगा। अब सवाल यह है कि अपने आप को फाइनेंशियल एजुकेट कैसे करें। तो इसका जवाब यह है कि आप सिर्फ सीख के ही इसके बारे में जान सकते हैं, खुद को फाइनेंशियल एजुकेट कर सकते हैं। द लर्निंग इज ओनली वे टू अचीव एवरीथिंग। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि आप कहाँ से सीख सकते हैं। जैसे आप ब्लॉग से सीख सकते हैं, आपको इंटरनेट के अंदर बहुत सारे ऐसे ब्लॉग मिल जाएंगे। आप वीडियोज के माध्यम से सीख सकते हैं। बुक्स सबसे बेहतरीन माध्यम है जिससे आप इसके बारे में सीख सकते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी की पूरी बुक सीरीज फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर है। आप उन बुक को परचेज करके आप वहाँ से सीख सकते हैं। नहीं तो आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर वीडियोज अपलोड करते हैं, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। दोस्तों, मैं इस बात पर इतना जोर क्यों देता हूँ कि फाइनेंशियल एजुकेशन हमको लेनी चाहिए, बिकॉज ऑफ वाई कि हम बहुत सारे सब्जेक्ट सीखते हैं बट उनका किसी लिमिटेड क्षेत्र में ही हमारा उपयोग होता है। बट फाइनेंशियल एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो हर किसी इंसान को ज़रूरत है, क्योंकि पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन हर किसी को पैसे को मैनेज करना नहीं आता है या पैसे से काम कैसे कराया जाए वो चीज़ें पता नहीं है। मीन्स कि हर कोई पैसे के लिए काम करता है, लेकिन किसी को ये पता नहीं कि पैसा उसके लिए कैसे काम करे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ा सकते हैं। आपके लाइक करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो में कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया या किस टॉपिक पर आप अगली वीडियो देखना चाहते हो। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। सो थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड लव योरसेल्फ।